डियर स्टूडेंट्स, तब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो क्या आएगा बेटा, नॉमेनक्लेचर आएगा। हम क्या पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक नॉमेनक्लेचर है बेटा। ओके, तो जो नॉमेनक्लेचर होता है, मैंने आपको भी बताया था कि टेक्सोनॉमी है ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग करते हैं। और हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो हमारे इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, टू गिव द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, टू गिव द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो चीज़ क्या कहलाई जाती है, नॉमेनक्लेचर कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है, नॉमेनक्लेचर। अब क्वेश्चन आता है कि भाई नॉमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। हम बाद में बताएंगे कि नॉमेनक्लेचर किसने दिया है, क्या इसके रूल्स है, वो हम बाद में बात करेंगे। अब क्वेश्चन आता है वाई देयर इज द नीड ऑफ नॉमेनक्लेचर, कि नाम देने की रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों हुई है। तो इसके मेन 3 रीजन्स आते हैं। पहला अगर मैं बात करूँ तो वर्नाक्यूलर नेम के कारण। किसके कारण बेटा, वर्नाक्यूलर नेम, यानी हम क्या कहते हैं, कॉमन नेम के कारण। किसके कारण बेटा, कॉमन नेम के कारण। अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है, कॉमन नाम से बोला जाता है। अगर मैं आपको एक सीधा सा एग्जाम्पल बताऊँ, पोटैटो है बेटा, पोटैटो। आप पोटैटो को क्या कहते हो, आलू कहते हो। हमने इंग्लिश में इसे क्या कह दिया, पोटैटो कह दिया। हिंदी में हम क्या कह देते हैं, आलू कह देते हैं। ठीक है, आप महाराष्ट्र में चले जाओगे, बटाटा कह देते हैं। क्या कह देंगे, बटाटा कह देंगे। आप स्पेन में चले जाओगे, पटाटा कह देंगे। क्या कह दोगे, पटाटा कह दोगे। अब आप क्या, अलग अलग है सारी चीज़ें। जब आया नतीजा निकला तो सारी चीज़ें हैं क्या भाई, पोटैटो ही है, आलू ही है। अब आते इसको पढ़ने में दिक्कत आती है। मेनली जो स्कॉलर्स होते हैं, भाई कई स्कॉलर मतलब जो पढ़ने के लिए थे, गए चाइना के अंदर, मतलब स्पेन के अंदर गए और वहाँ पे बोला, मतलब पोटैटो, वो उन्होंने क्या कहा, चाइना जब स्पेन के अंदर है वहाँ पे क्या बोले, पोटैटो। वो जानते ही नहीं इंग्लिश, पोटैटो क्या होता है। अब वहाँ पे दिक्कत आ गई और क्योंकि सर्च करने के लिए थे, उन्होंने लिखा भाई पोटैटो के लिए, हालांकि साइंटिफिक नेम क्या होता है, सोलेनम टुब्रेसम होता है बेटा। इसका क्या होता है, सोलेनम, जो इसका नॉमेनक्लेचर में नाम है क्या होगा, सोलेनम टुब्रोसम होता है। ठीक है, तो ऐसे ही दिक्कत आती है समझने के लिए। तो हर जगह पे हर एक चीज़ को अलग अलग नाम से बोला जाता है। प्याज ही ले लो, अनियन कहते हैं, प्याज कहते हैं, कुंदरू कहते हैं। अब कुंदरू तो आप किसी ने बहुत कम बच्चों ने सुना है, आपको पता लगा भाई ये तो प्याज ही है। तो इसलिए जब हम स्टडी पॉइंट व्यू से बात करते हैं, हम अलग अलग जगह पे हम उनकी स्टडी करें तो हमें क्या आती है, दिक्कत आती है। इसलिए जब आप बुक के अंदर पढ़ोगे, कोई भी बुक के अंदर आप पढ़ रहे हो, जनरली जो भी हमारी टेक्सोनॉमिस्ट की बुक है, आपको वहाँ नहीं लिखा मिलेगा मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका मिलेगा। आपको आलू नहीं लिखा मिलेगा, पोटैटो नहीं लिखा मिलेगा, चाहे वो चाइना की बुक है, चाहे वो स्पेन की बुक है, चाहे इंडियन की बुक है, कहीं पे भी वो सोलेनम टुब्रेसम लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा, सोलेनम टुब्रेसम। समझने वाले समझ जाएंगे बेटा, आगे बात समझ में। तो इस तरह से प्याज और एलियम सेपा होंगे। तो इसीलिए इजी स्टडी बनाने के लिए कि हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ रहे थे और कुछ हाँ पता लगा ये तो और ही कुछ चीज़ निकली है, तो इसीलिए क्या दिया गया है बेटा, उनको एक नाम दिया गया जो हर जगह वही नाम से जानेंगे। ठीक है, तो क्या हो बेटा, टू वर्नाकुलर नेम के कारण क्या देना पड़ा, नामकरण देना पड़ा। क्या नाम, क्या करना पड़ा बेटा, नाम देना पड़ा। सेकेंड में अगर आपको बात करूँ मिसलीडिंग नेम के कारण, मिसलीडिंग नेम, भाई जेलीफिश है, आपने सबने नाम सुना होगा, जेलीफिश है, स्टारफिश है, आपने सिल्वर फिश सुना होगा। अब आ गया फिश, देखते आपके दिमाग में आ गई कि ये इस तरह की क्या होंगी, फिश प्रेजेंट है। बट जब आप इनके बारे में स्टडी करोगे तो जेलीफिश कोई फिश नहीं है, एक सिलेंट्रेटा का मेंबर होता है। स्टारफिश इज नॉट अ फिश, इस तरह की होती है स्टारफिश, इसका फिश से कोई लेना देना नहीं है। एक इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। सिल्वर फिश ये क्या होती है बेटा, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। तो ये मिसलीडिंग नेम हो गए। क्या नाम हो गए, मिसलीडिंग। मैं आपको एक कॉमन सा नाम बताऊं, बहुत बच्चों के नाम घर में अपने कॉमन नाम जैसे रॉकी टाइप में होते हैं। अब हमको ही पता नहीं भाई किसी का नाम रॉकी है, घर स्कूल में इसका और कुछ नाम था। इमेजिन करो XYZ कोई भी नाम था, रामलाल नाम था इस तरह से, और वहाँ पे हम चले गए उसके घर पे, बोला कि भाई वो उसके फादर बोले रॉकी, तो आपको सबको इमेजिन होगा भाई रॉकी तो कोई डॉगी होगा, मतलब मोस्टली इस तरह से रॉकी रोजी। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो इस तरह के नाम मिसलीडिंग, कंफ्यूजन नाम हो जाता है। फिर बाहर निकल के आया वो लड़का निकल के आया,
तो हो गए ना। तो ये मिसलीडिंग नेम के अंदर आते हैं। रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं कि फिश है, रिप्रेजेंट तो क्या कर रहे हैं बेटा कि फिश है, लेकिन वो फिश नहीं है, और ही कुछ चीज़ निकली। स्टार फिश भी देखते हैं आपको क्या कहा फिश, लेकिन वो और ही चीज़ निकली। तो मिसलीडिंग नेम के लिए, किसके लिए बेटा, मिसलीडिंग नेम के लिए। और थर्ड अगर हम बात करें तो सेम नेम के लिए, किसके लिए, सेम नेम के लिए। काफ़ी ऑर्गेनिज्म को, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म गिवन द सेम नेम, एक ही नाम दे दिया जाता है, सेम नेम। जैसे अगर हम बात करेंगे राउंड वॉर्म है एंड अर्थ वॉर्म है, इनको एक ही नाम से अलग अलग जगह पे बोल दिया जाता है, लेकिन राउंड वॉर्म अलग होता है और अर्थ वॉर्म अलग होता है। केंचुआ बोल देते हैं इनको हिंदी में, तो कोई तो राउंड वॉर्म और कहीं पे किसको, अर्थ वॉर्म को, लेकिन राउंड वॉर्म अलग है, स्कैलमेंथिस, अर्थ वॉर्म एनालिडा से आता है, बिल्कुल अलग तरह के होते हैं बेटा, ठीक है। इसीलिए नाम दिया गया है, इसीलिए क्या दिया गया है, नाम, ताकि जब स्टडी की जाए तो किसी को किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। ओके बेटा, तो हमने यहाँ पे क्या कहा भाई, हमने नीड क्यों नाम की जरूरत पड़ी है, वर्नाकुलर नाम, कॉमन नाम के कारण अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नाम से बोला जाता है, इसलिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी है, किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी है, नॉमेनक्लेचर। मिसलीडिंग नेम, कंफ्यूजन करने के लिए कि कंफ्यूजन है तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ी है, नॉमेनक्लेचर की। और एक दो ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से जाना जा रहा है तो भी हमें किसकी जरूरत पड़ी है बेटा, नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी है। ओके, अब हमारे पास जो नॉमेनक्लेचर आता है वो अगर हम बात करें, ये तो मैंने आपको जनरल बताया समझाने के लिए कि भाई नाम की जरूरत पड़ी क्यों है बेटा। ओके, अब हम जो पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, वो हम पढ़ते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस के अंदर आता है बेटा मेनली, और एक्सेप्टेबल भी यही है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या बेटा, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एक्सेप्ट है। बाई का मतलब क्या होता है, टू, ठीक है, नेम का मतलब नाम देना। हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर टू गिव द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, टू गिव द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन टू वर्ड्स, दो वर्ड के अंदर नाम देना, वो चीज़ क्या कहलाई जाती है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जैसे मैं मेरा नाम बताऊं, भाई मेरा नाम क्या है, रेखा शर्मा है, तो मेरे दो नाम के अंदर दिया गया, एक मेरा मेन नेम हो गया और एक मेरा सरनेम हो गया ना भाई। तो इस तरह से क्या हो गया, आप हर एक अपना क्या लगाते हो, सरनेम भी लगा लेते हो सबका। तो ये हमने ऑर्गेनिज्म को दो वर्ड्स में लिखना, दो नाम नहीं है बेटा, हमने ऑर्गेनिज्म का नाम दो वर्ड्स में लिखा है, वो चीज़ क्या कहलाई जाती है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। एंड दिस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, दिस इज गिवन बाय कार्लस लीनियस। इसीलिए कार्लस लीनियस ने क्लासिफिकेशन भी दी है बेटा, ठीक है, टेक्सोनॉमी के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई, इसीलिए उनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा गया है। इट इज़ गिवन बाय कार्लस लीनियस। किन्होंने दिया बेटा, कार्लस लीनियस ने दिया है इन 1753। कब दिया बेटा, इन 1753 ऑन हिज 10th एडिशन ऑफ बुक। अपनी बुक की 10वीं एडिशन थी, और बुक का नाम जरूर याद रख लेना, स्पीसीज प्लैंटेरम। क्या नाम था बेटा, स्पीसीज प्लैंटेरम था उनकी बुक का नाम। क्या नाम था उनकी बुक का नाम, स्पीसीज प्लैंटेरम। क्वेश्चन आता है नॉमेनक्लेचर को कौन सी बुक के अंदर दिया गया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्पीसीज प्लैंटेरम हो जाएगा। और किसने दिया, कार्लस लीनियस ने। कौन से ईयर के अंदर दिया, 1753 के अंदर। देखो बेटा, हर एक इंसान जो भी है कोई काम करता है तो कुछ इस तरह का कोई ना कोई चेंजेस, यानी कि दुनिया इसे एक्सेप्ट करे या ना करे, तो उन्होंने सबसे पहले अपने ही नाम को चेंज किया। अगर मैं आपको बात बताऊं, कार्लस लीनियस का पूरा नाम कार्ल वॉन लीनी था बेटा। क्या नाम था, कार्ल वॉन लीनी। टू सपोर्ट द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, की दुनिया इसे अपनाए या ना अपनाए, तो उन्होंने पहले अपने नाम को चेंज किया, टू सपोर्ट द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने अपना नाम भी दो वर्ड्स के अंदर रखा, और क्या नाम रख लिया इन्होंने, कार्लस लीनियस रख दिया। इन्होंने अपना नाम क्या रख दिया बेटा, कार्लस लीनियस, ताकि हर कोई दुनिया भी इसे क्या करे, एक्सेप्ट करे। क्या करे बेटा, एक्सेप्ट करे। तो आपको याद रखना, हु गिव्स, कॉमन क्वेश्चन आता है बेटा, हु गिव बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कार्लस लीनियस
कौन से ईयर में आया, 1753 के अंदर आया। और कौन सी बुक में दिया इन्होंने, स्पीसीज प्लेंटरम, 10th एडिशन समझते हो ना। अब अपनी एनसीईआरटी बुक की उठा के देख लेना, अब देखना कौन सा एडिशन चलना और मुझे बताना। देखें तो आपकी भाई नहीं आती है, कोई चेंजेस हुआ थोड़ा मोड़ा तो उसको फिर कर दे सेकंड एडिशन, फिर थर्ड एडिशन, फोर्थ, इस तरह से बुक्स के चेंजेस होते रहते, कुछ चेंज करते करते। तो उन्होंने अपने 10th एडिशन ऑफ द बुक के अंदर दिया, और बुक का नाम क्या था, स्पीसीज प्लेंटरम था। 1753 के अंदर कार्लस लिनियस, इनका पूरा नाम कार्ल वॉन लिनी था। तो उस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने क्या कहा, अपना नाम भी कार्लस लिनियस कर दिया। क्या कर दिया बेटा, इन्होंने अपना नाम कार्लस लिनियस कर दिया। अब हमारे पास आता है कि भाई वो दो वर्ड्स क्या है, मैंने अभी बताया, एक तो हमारा फर्स्ट नेम आता है, कभी भी आप कोई फॉर्म भी भरते हो, एक आपका क्या आता है, सरनेम, सेकंड नेम आता है। अभी मेरा जब फर्स्ट नेम मेरा क्या हो गया, रेखा हो गया, और सरनेम क्या हो गया, शर्मा हो गया। अब हमारे पास में क्या चीज़ आ जाती है बेटा, ध्यान देंगे, दो वर्ड्स इन्होंने क्या कहा कि जो फर्स्ट वर्ड होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट वर्ड को हम क्या कहेंगे, जेनेरिक नेम कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसे, जेनेरिक नेम कहेंगे। द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट द जेनेरिक नेम, और जो सेकंड नेम होगा वो क्या होगा बेटा, स्पेसिफिक नेम होगा। क्या होगा, स्पेसिफिक नेम। या कहीं पर आपको एपिथेट वर्ड भी लिखा मिल जाए तो भी गलत नहीं है, नेम से रिप्रेजेंट है, वर्ड से रिप्रेजेंट है। जो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखना बेटा, क्वेश्चन आता है आपका सीधा सा सिंपल क्वेश्चन आता है, इन बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर द फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट, तो आपका आंसर क्या होगा, जेनेरिक होगा। एंड द सेकंड नेम रिप्रेजेंट, तो आपका आंसर क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, जो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीसीज को। इतनी मेरी बात समझ में आई बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। अब इन्होंने नाम तो दे दिया, अब इन्होंने क्या ना दिया बेटा, नाम तो इन्होंने दे दिया। अब सारे के हर हम ऑर्गेनिज्म को क्या रखेंगे, दो वर्ड्स के नाम। जैसे अगर हम बात करें आम है, आम का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका, नाम तो यही दे दिया गया, बट अब इसको लिखे कभी कोई ऐसे लिखे MG कैपिटल में लिखे सारे वर्ड्स, कोई किस तरह से लिखे, कोई किस तरह से रखे। अब फिर से थोड़ी सी प्रॉब्लम की नहीं भाई, तो समझ में नहीं आया, अलग से कहीं पे नाम नहीं दिखाई दे रहा, अलग से तो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, कहीं कैपिटल से हमें पता ही नहीं लग रहा भाई साइंटिफिक, यहाँ पे एक चीज़ आया साइंटिफिक नेम। अब अपनी बुक के अंदर देखना बेटा, काफ़ी जगह आपको अगर साइंटिफिक नेम दिखा मिलेगा तो थोड़ा इटैलिक लैंग्वेज में, इटैलिक लेटर्स के अंदर लिखा मिलता है। तो ये रूल्स बनाए गए हैं बेटा, अब नाम तो दे दिए गए, क्या बनाए गए हैं ये रूल्स। ये नाम कब दिया गया, 1753 के अंदर, बट जो रूल्स आए वो कब आए, 1898 के अंदर आए। कब आए, 1898 के अंदर आए। अंडर मीटिंग हुई थी बेटा सबकी, और अंडर द ICBN एंड ICZN के अंदर आए, क्योंकि पहले यहाँ तक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो में डिवाइड कर रखा था, प्लांट और एनिमल के अंदर। और प्लांट के लिए हम बॉटनी और जेड के लिए हम जूलॉजी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका नाम याद रखना है बेटा, इंटरनेशनल किसके अंदर आए थे, क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, बॉटनी मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम प्लांट्स का नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं, प्लांट्स का। और ये क्या आए थे, इंटरनेशनल, इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। क्या आता है बेटा, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। जूलॉजी का मतलब क्या होता है, एनिमल। अभी दो ही रूल्स आए थे, पर बाद में धीरे धीरे और भी याद आ गए थे, वायरस के अलग देना, बैक्टीरिया के अलग देना, बिकॉज एट दैट टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ही कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा था, प्लांट और एनिमल्स के अंदर। ये हम आपको सिस्टम क्लासिफिकेशन बताएंगे बेटा। ओके, तो आपको याद रखना है कि 1898 के अंदर, ठीक है, क्या आए थे, इसके रूल्स आए थे, ठीक है, मीटिंग हेल्ड हुई थी, और अंडर द कौन से कोड के अंदर दिया गया था, ये दोनों चीजें याद रखनी, ICBN एंड ICZN। ICBN की फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल, कि प्लांट का जो नॉमेनक्लेचर है वो बॉटनिकल ICBN के अंदर दिया गया था, और एनिमल्स के क्या दिए गए थे, ICZN के अंदर। और दोनों के रूल्स क्या थे बेटा, सेम थे, रूल्स क्या थे, सेम। अब अगर हम बात करेंगे इनके रूल्स के बारे में, बात करेंगे भाई कौन कौन से रूल्स थे। ओके बेटा, हम क्या बात करेंगे कि इनके रूल्स कौन कौन से थे रूल्स।
तो सबसे पहले हमारे पास जो रूल्स आता है कि दे शुड बी यूनिवर्सल या दे आर यूनिवर्सल इन नेचर। ये यूनिवर्सल है भाई, आपको बताया ना, आपको सबको पता है यूनिवर्सल सेंटेंस पढ़े, सनराइजेस इन ईस्ट, कि कावे उगता हमेशा ईस्ट में उगता है, पूरब में, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये यूनिवर्सल होने चाहिए, हर जगह चाहिए, वो इंडिया में है चाहिए, कहीं पर भी XYZ, अमेरिका में है, कहीं पर भी है, साउथ अफ्रीका, चाइना, रसिया कहीं पर भी है, वो मैंगो मैंजीफेरा इंडिका से ही जाना जाएगा। तो नाम कैसे होने चाहिए? यूनिवर्सल होने चाहिए। सेकंड, अगर हम बात करेंगे जो नेम लिए जाते हैं, द नेम शुड बी इन लैटिन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज में होने चाहिए? लैटिन लैंग्वेज में ही है। अभी भी मोस्टली जब नाम लिखते हैं, मेनली साइंटिफिक नेम लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। अब क्वेश्चन आता है लैटिन लैंग्वेज में क्यों? जब मैंने आपको सबसे पहले एक चीज़ बताई थी, जब मैंने सेल की डिस्कवरी बताई थी, तो मैंने आपको लिखा था कि बायोलॉजी के अंदर मोस्टली वर्ड्स हमें लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज में मिलते हैं और नाम हमेशा हम कौन सी के अंदर लिख रहे हैं? लैटिन। तो मैंने आपको बताया भी था भाई क्यों लैटिन लैंग्वेज में। हमारे यहाँ पे वेद महाभारत कौन सी लैंग्वेज में मिलते हैं बताना? संस्कृत के अंदर मिलते हैं ना। क्यों संस्कृत के अंदर मिलते हैं हमारे? बिकॉज एट दैट टाइम जब लिखे गए थे तो सबकी लैंग्वेज, स्कॉलर्स की लैंग्वेज होती थी, और मेनली क्या थी? संस्कृत थी। लेकिन अब संस्कृत को चेंज कर करके हिंदी में हम आ गए हैं, ठीक है। और लेकिन आज भी जब हम नॉर्मल लैटिन लैंग्वेज भी, क्योंकि एट दैट टाइम जो स्कॉलर्स की लैंग्वेज होती थी बेटा, वो कौन सी थी? लैटिन लैंग्वेज थी। और लैटिन लैंग्वेज एक ओल्ड लैंग्वेज है, चेंज नहीं होती है। वैसे इसके अंदर वर्ड्स आज भी चेंज नहीं किए जाते हैं। सॉरी बेटा। तो आज भी हम जो भी नेम लिखते हैं कौन सी लैंग्वेज में लिखेंगे? लैटिन लैंग्वेज में लिखेंगे। थर्ड हम लिख रहे हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के वर्ड है, द नेम शुड बी इन 2 वर्ड्स। द नेम शुड बी गिवन इन 2 वर्ड्स। कितने वर्ड्स के अंदर लिखेंगे बेटा? इन 2। रूल्स के अंदर ही है, इसलिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया था उन्होंने, क्योंकि 2 वर्ड्स में ही नाम दिया था। अभी बताया ना मैंने, फर्स्ट नेम क्या कहा बेटा? फर्स्ट नेम क्या बताया मैंने? जेनेरिक, जो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। और सेकंड नेम हम क्या बता रहे हैं बेटा? सेकंड नेम क्या हो गया है? स्पीसीज, स्पेसिफिक नेम हो गया है, जो उसकी स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। ओके बेटा। जो फोर्थ हम बात करेंगे, वो हमारे पास में क्या हो जाएगा? अब लिखते टाइम ये चीज़ें तो सारी चीज़ है। इफ दे आर प्रिंटेड, अगर हम उसे प्रिंट करवा रहे हैं, दे शुड बी इन इटैलिक, दे शुड बी इन इटैलिक लेटर्स। कौन से लेटर्स में होते हैं? इटैलिक लेटर्स में। अपनी बुक देखना, आपको मैंगो मैंजीफेरा इंडिका तिरछा लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? तिरछा। क्योंकि अब बुक में तो तिरछे आराम से इटैलिक में मिल जाएंगे, बट हमारे दिक्कत हो गई कि भाई हम हैंड रिटन लिखेंगे तो इटैलिक थोड़ी ना बार बार लिखेंगे, तो वहाँ पे ध्यान देना। फिर उन्होंने क्या रूल दिया? इफ़ दे आर हैंड रिटन। तो कभी भी अगर आपने नोट किया, मैंने थोड़ी देर पहले भी मैंजीफेरा इंडिका लिखा था, तो कभी भी मैंने साइंटिफिक बॉस इंडिकस लिखा था हमारे लास्ट वीडियो के अंदर, मैंने हमेशा हर एक चीज़ के अंदर अंडरलाइन लगाया है, क्योंकि रूल्स के अंदर आता है। अगर आपको एक अच्छा बनना है, अच्छा स्टूडेंट बनना है, तो रूल्स अपनाने पड़ते ही पड़ते हैं। इन द सेम वे, इफ़ दे आर हैंड रिटन, अगर हम उसे हैंड रिटन में लिखते हैं, दे शुड बी अंडर लाइन सेपरेटली, दे शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली। मैंने मैंगो लिखा, मैंजीफेरा इसके नीचे, और क्या लिख दिया? इंडिका। क्या लिख दिया? इंडिका लिख दिया है। ओके बेटा। जो लास्ट इंपॉर्टेंट बच गया है कि जेनेरिक नेम, अब थोड़ा ध्यान देना, मैंने लिखा है जेनेरिक नेम किससे स्टार्ट करते हैं? हमेशा कैपिटल लेटर से। जेनेरिक नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। किससे स्टार्ट करते हैं बेटा? विद कैपिटल लेटर। वाइल स्पेसिफिक नेम start with small letter। लिख रखा है ना। आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है, आया भी हुआ है एनटीएससी के अंदर,
4 दे देंगे। व्हाट इज द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, किस तरह से लिखा गया है। आपको कुछ भी लिखा मिल जाएगा तो आपको पहले रूल पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल होने चाहिए लैटिन लैंग्वेज। तो रूल मेन यहाँ से आए हैं कि हम कितने वर्ड्स में लिखेंगे, 2 वर्ड्स में। पहला नाम क्या होगा, जेनेरिक, दूसरा नाम क्या होगा, स्पेसिफिक। अगर ये प्रिंटेड है तो कौन से लेटर में होंगे, इटैलिक, तिरछे होते हैं, बुक में नोट करना। अगर हैंड रिटन लिखेंगे तो क्या होंगे बेटा, अंडरलाइन सेपरेटली, दोनों के नीचे अंडरलाइन सेपरेटली होगी। और जेनेरिक नेम का हम कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे और स्पेसिफिक नेम को हम स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। ओके बेटा, अब हमारे पास कोई भी 4 दे देंगे, कोई भी इस तरह से। मैंने बताया मैंगो के साइंटिफिक नेम है, एक एक आपको सारे साइंटिफिक नेम याद हो जाएंगे बेटा। मैं लास्ट में कुछ साइंटिफिक नेम्स के आपको बता दूंगी, वीडियो जब हमारा एंड में होगा। मैंजीफेरा इंडिका, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया मैंजीफेरा, ऐसे मिलेंगे बेटा, याद रखना। एक दे दिया मैंजीफेरा, ठीक है, अंडरलाइन लगा दी, और एक दे दिया इस तरह से। तो कौन सा आपका सही होगा। अब ये भी सारे आपको ये लिखा तो सही है, लेकिन सारे में एक तरह से हैंड रिटन में लिखा हो तो ये हमारा गलत, क्योंकि अंडरलाइन नहीं लगा रखा। ये इसके अंदर ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिक को कैपिटल लिख दिया। ये हमारा सही, अंडरलाइन भी लगा रखी है, इसका कैपिटल लिख रखा है, ये सही है। इसके अंदर जेनेरिक को क्या लिख दिया, स्मॉल में लिख दिया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, ये वाला थर्ड विल बी द आंसर। ओके, क्लियर है सारे बच्चों को। अब देखो बेटा, काफ़ी नेम है। आलू को हम सोलेनम ट्यूबरसम कहते हैं, एलियम सैपा कहते हैं। जब मैं आपको प्लांट्स बताऊंगी तो आपको लास्ट में एक लिस्ट दे दी जाएगी, तो वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा बेटा, सारी चीज़ों को नाम याद रख लेना है आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें। बस आपको ये नहीं पूछेंगे उसका नाम क्या है, आप में भी करेक्ट चीज़ क्या है। तो आप कभी अपने लेवल पे बहुत नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको धीरे धीरे कुछ नाम याद हो जाएंगे। ओके बेटा, तो हमने ये क्या पढ़ लिया है, नॉमेनक्लेचर। क्या पढ़ लिया बेटा, नॉमेनक्लेचर। फटाफट मेरे साथ रिवाइज करेंगे। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हो गया, टू गिव द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, टू गिव द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो नॉमेनक्लेचर हम पढ़ते हो, कौन सा नॉमेनक्लेचर पढ़ आया भी फेमस, यही बाइनोमियल, ट्राइनोमियल भी आया था। देखो बहुत बच्चे हो, जैसे महात्मा गांधी का आपने पूरा नाम सुना, महात्मा गांधी, महात्मा करम पढ़ा ना, मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद उसने अपने फादर का नाम ऐड किया गया है, जिसमें हम एक और सब स्पेसिफिक नेम ऐड कर लेते, उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। बट मेन हम कौन सा करते हैं बेटा, बाइनोमियल। कितने वर्ड्स के अंदर नाम देते हैं, 2 वर्ड्स में। पहला वर्ड हमेशा कौन सा होगा, याद हो गए ना सारे बच्चों को, जेनेरिक। और दूसरा नाम क्या होगा, स्पेसिफिक नाम होगा। ओके बेटा, किसने दिया था बताओ सारे बच्चे, कार्लस लिनियस ने दिया था। वेरी गुड। कौन सी ईयर में दिया था, इन 1753। बुक का नाम क्या था, बोलो, वेरी गुड, स्पीसीज प्लांटेरम। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सब याद हो जाएंगी। स्पीसीज प्लांटेरम दिया था, 10th एडिशन की उसकी बुक थी। इसका नाम पूरा अगर हम बात करेंगे, कार्ल वॉन लिनी। तो इन्होंने बाइनोमियल को स्पॉट करने के लिए अपना नाम क्या रख लिया, कार्लस लिनियस रख लिया। क्यों जरूरत पड़ी है बेटा, कॉमन नाम के कारण। किसके नाम के कारण पड़ी है, कॉमन नेम के कारण, मिसलीडिंग नेम के कारण, और किसके कारण पड़ी है, हमारे सेम नेम्स के कारण। होते ना अलग अलग बच्चों के, बच्चे अलग है, सेम नाम मिल जाते हैं कि क्लास के अंदर, तो फिर हम फादर के नाम से याद रखते हैं, तो ये दिक्कत आ जाती है भाई, सेम नेम भी हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के। ओके बेटा, फिर क्या है, इसके रूल्स आए। रूल्स कौन सी ईयर के अंदर आए, 1898 के अंदर। किसके अंदर दिए गए, ICBN एंड ICZ के एन के अंदर दिए गए। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, इसको याद रखना भाई, प्लांट्स के नाम इसके और एनिमल्स के इसके दिए गए। रूल्स आए, कैसे होने चाहिए, यूनिवर्सल होने चाहिए। दूसरा रूल क्या है बेटा, ये कौन सी लैंग्वेज में होने चाहिए, याद रखना, लैटिन लैंग्वेज में लिए जाते हैं। थर्ड, अगर इसका रूल आया तो कितने वर्ड्स में नाम होने चाहिए, 2 वर्ड्स में नाम होने चाहिए। पहला वर्ड कौन सा होना चाहिए, जेनेरिक। दूसरा वर्ड कौन सा होना चाहिए, स्पेसिफिक। फोर्थ, अगर हम बात करेंगे, जेनेरिक नेम किससे स्टार्ट होते हैं बेटा, वेरी गुड, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे, ये याद रखना बेटा। इनमें तुमसे एक क्वेश्चन आता है। और स्पेसिफिक नेम किससे स्टार्ट होंगे, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे। किससे स्टार्ट होंगे बेटा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होंगे। क्लियर है बेटा। और अगर हम बात करेंगे, अगर वो प्रिंटेड है, क्या है, प्रिंटेड है, तो कौन से लेटर के अंदर होंगे, इटैलिक लेटर्स के अंदर होंगे। अगर हैंड रिटन है,
कैसे हैं, हैंड रिटन है, दे शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली, याद रखना अंडरलाइन सेपरेटली। इसीलिए आप कभी भी लिखो ये नाम बेटा तो ढंग से लिखने की आदत अभी भी डालो। कल को कोई बच्चा साइंटिस्ट बनता है, पीएचडी करता है बॉटनी जूलॉजी या किसी चीज़ के अंदर, क्योंकि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिखोगे वहाँ पे, तो यही रूल्स है। कोई भी आप कोई पीएचडी करो थीसिस लिखवाई जा रही है, हमारे सामने की बात है जब हम हमारी एमएससी कर रहे थे तो वहाँ पे एक बच्चे ने उसकी पूरी थीसिस को क्या कर दिया गया था, मतलब कि वेस्ट थी उसकी थीसिस, क्योंकि वो साइंटिफिक नेम को इटैलिक लेटर में छपवाना भूल गया था। ठीक है, तो ये चीज़ें नोट करनी पड़ती हैं, ये नहीं कि रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कभी भी कोई आ जाएगा, आप पढ़ रहे हो, कभी ग्रेजुएशन में गए हो, किसी ने मेडिकल ले लिया, इस तरह से कुछ भी ले लिया, तो वहाँ पे आप नाम लिखते हो तो सीधा ये आएगा कि आपने कभी सीखा ही नहीं है क्या। तो आपको अभी से ही अपनी आदत डाल लेनी है। अगर कोई बच्चा मेडिकल स्ट्रीम में जाना चाहे या ना जाना चाहे, रूल्स आर ऑलवेज बी रूल्स, तो आपको उनको सबको फॉलो करना है। ठीक है बेटा, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, नॉमेनक्लेचर। ओके बेटा, नेक्स्ट हम हमारे वीडियो में एक अलग चीज़ पढ़ेंगे, हायरार्की, फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर 1 by 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके।